तो बिल्कुल हाथरस से लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका भी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं और हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां पर जो तमाम बॉडीज लाई गई थी उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसी वार्ड में आपको बता दें कि जो घायल हैं वो यहाँ पर भर्ती हैं, जिनसे हमने बात करने की भी कोशिश की, दिखाया कि किस तरीके से वो जख्मी हैं और क्या कुछ उन्होंने मंजर अपनी आंखों के सामने देखा, मौत के मुंह से बच के आए और अब यहाँ पर उनका इलाज जारी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनकॉन्शियस है, बात भी नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति उनकी गंभीर है। कई घायल ऐसे हैं जिनकी स्थिति सीधे तौर पर काफी ज्यादा गंभीर है, जिस तरीके की जानकारियां अभी मिल रही हैं, जिनको इलाज के लिए यहां भर्ती किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाबा कहां है उसका कोई पता नहीं है। आयोजकों पर एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, लेकिन बाबा पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। आपने देखा कि मैनपुरी में उसके छुपे होने की खबर मिलती है, जिसको लेकर देर रात पुलिस छापेमारी करती है, लेकिन जिस आश्रम में मैनपुरी में छुपे होने की जानकारी मिलती है उस आश्रम से बाबा मिलता नहीं है। वहां पे कोई सुराग बाबा का नहीं मिलता है। हालांकि प्रशासन इस बात के दावे कर रहा है कि लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अस्पताल के भीतर जो मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जाहिर है कि वो बहुत दयनीय है और बहुत सारे सवाल यहां खड़े होते हैं कि अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एफएसएल की टीम, हर कोई यहां पर जुटा हुआ है। स्पॉट पर आप देख रहे हैं कि जहां ये पूरी घटना हुई थी वहां पर जो टीमें हैं वो तैनात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर शुरुआती दौर में ही जब ये कार्यक्रम रखा गया था, आपको पता था कि इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं, तो पुलिस प्रशासन ने उस हिसाब की व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं करवाई? ये सबसे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे। और अभी भी लोग लापता हैं, छोटे छोटे बच्चे लापता हैं, किसी के पिता नहीं मिल रहे, किसी की माता नहीं मिल रही, किसी की बहन नहीं मिल रही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संख्या इस पूरे कार्यक्रम में रखी है वो महिलाओं की थी। क्योंकि किसी भी धार्मिक आयोजन में देखा जाता है कि महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और वही यहाँ पर देखा गया कि गाँव से जत्थे पे जत्था यहाँ पर पहुंचा हुआ था। बाबा का जो भी भजन था या फिर उनका कथा थी वो सुनने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे। बाबा का काफिला निकलता है, उसके पीछे लोग अपने घरों को रवाना होने के लिए भागते हैं और उसी के बाद एक दूसरे के ऊपर बुरी तरीके से गिरते हुए और फिर भीड़ उनको कुचलती हुई चली जाती है। अगर एम्बुलेंस वहां मौजूद होती, अगर फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौजूद होती तो शायद ये स्थिति ना होती। अगर प्रशासन और ज्यादा मुस्तैद होता तो शायद स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। ये वही सवाल है जो हम लगातार प्रशासन से भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटनास्थल पर लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, रात हमने उनसे बात की, उनकी ओर से साफ कहा गया कि एम्बुलेंस भी मौके पर 2 घंटे के बाद पहुंची, क्योंकि गांव के इलाके में काफी इंटीरियर में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। सूचना मिलते मिलते 2 घंटे का समय बीत जाता है। दम घुट के सबसे ज्यादा जो लोगों की मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है, जिस तरीके की जानकारी अभी तक यहाँ पर मिल पाई है। और इसी के साथ आपको बता दें, कोमल हमारी सहयोगी घटनास्थल से मौजूद हैं, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, जो कल रात से आपको तस्वीर दिखा रही थी कि वहाँ किस तरीके से एंट्री गेट या एग्जिट गेट, या जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस समय गांव में मौजूद थे, उनसे भी कोमल ने बात की थी। कोमल, अभी क्या स्थिति है? एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड, जानकारी मिली थी कि सुबह पहुंचे थे, सीएम भी पहुंचेंगे कुछ ही देर में, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए घटनास्थल की बात करें तो यहाँ पे स्थिति जो है लगातार यहाँ पे पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको देखिए तस्वीर दिखाएंगे, अपने वीडियो को कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाए कि अभी भी फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और एविडेंस खंगालने की कोशिश कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है और लगातार देखिए यहाँ पे जाँच जो है, जाँच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। और इसमें क्योंकि देखिए ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि वाकई में भगदड़ बचा था या भगदड़ बचाई गई थी, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कई घायल हो गए हैं, कई लोगों के घर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, तो ऐसे में देखिए जांच का विषय हो चुका है ये पूरा जो घटना है। और ऐसे में फॉरेंसिक टीम यहाँ पे देखिए ये खेत की तरफ गई है। सबसे पहले बताएं तो ये स्टेज से दूसरे साइड का ये सड़क है, जहाँ पे जब बाबा निकलते हैं यहाँ पे सत्संग के बाद, तो भक्त जो है वो बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं, साथ ही साथ उनके चरण धूल को लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और ये यही सड़क है जहाँ पे चरण धूल के लिए बाबा की गाड़ी रुकती है, भक्त उनके चरणों को प्रणाम करते हैं, चरण धूल लेते हैं। लेकिन इस बीच भगदड़ इस तरह से मच जाती है कि ये जो खेत आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए निशान है, पैरों के निशान है, चप्पलें यहाँ पे फेंकी हुई है, चप्पल ही चप्पल है, आपको नजर आएगा। तो भगदड़ किस तरह से मची थी, सामने जो खेत दिख रहा होगा आपको, वो जितने भी प्लांट्स है वो पूरी तरह से टूट गए हैं। तो देखिए इस तरह की स्थिति घटनास्थल से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, आप जहां पे मौजूद है वहां क्या अपडेट है?
जिला अस्पताल है और यहीं पर पोस्टमार्टम लगातार चल रहा है। परिवार इन्हीं लोगों के जो घर के लोग हैं वो इन्हें खोजते ढूंढते हुए आ रहे हैं। कोई अपने मोबाइल में तस्वीर लेकर आ रहा है, कोई उस सूची में नाम ढूंढ रहा है कि यहाँ पर है या एटा में है या फिर अलीगढ़ हम जाए। लेकिन आपको बता दें यही वो जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ आएंगे। आपको बता दें लगातार वो बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कई सारी जो थ्योरीज है वो सामने आ रही है। जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। इसमें आयोजकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें 2.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो पहुंचे थे। 80,000 लोगों के आने का जो पूरा एक जिम्मेदारी ली गई थी कि 80,000 से ज्यादा लोग आएंगे नहीं, इसी की परमिशन ली गई थी। और खुद इस बाबा के जितने स्वयं सेवक थे, बाबा के जितने सेवक थे, उन्हीं सेवादारों ने कहा था कि हम ही पूरी व्यवस्था को देखेंगे, हमें पुलिस कर्मियों की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, पूरी व्यवस्थित तरीके से चीजों को बनाए रखेंगे। लेकिन वहां पर भी चूक हुई। और आपको बता दें जैसे ही वो बाबा निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है, उसके चरणों की धूल लेने के लिए एकदम भीड़ बेकाबू हो जाती है। और वहां पर खेत है, उस खेत में पानी कीचड़, उसमें सब एक दूसरे के ऊपर गिरते चले जाते हैं और दम घुटने से उन लोगों की मौत हो जाती है। 116 का ये आंकड़ा बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर लोगों की जान गई तो गई कैसे, क्योंकि कई महिलाओं और बच्चों की बेवजह इस सत्संग में जाने के बाद जिंदगी पूरी तरह क्या कुछ हुआ वहाँ पे, कुछ याद है तो कुछ बता सकते हैं? हाँ बस अगर मरे परी निरी लेडीज निरी मरी परी मरे सबरे मर गए। धूल लेने गए थे कह रहे थे, तो उसमें हादसा हुआ लोगों में? ना भैया ना। तो आप कैसे दब गए? गिर गई मैं। गिर गए? कितने लोग वहाँ पे थे आपके साथ? निरे कोई गिनती नहीं निरी निरे लोग। आपका नाम क्या है? रेनू। आप उनके साथ हैं? हाँ। कब पता लगा इन्हें चोट लगी है? ये शाम को आई थी 8-9 बजे। जब पता लगी थी तो ये गैर होश डरी थी अंदर आके। अब यही कह रही थी एक निरे सारे लोग मर गए, निरे सारे लोग मर गए। तो मैंने ये नहलाई धुलाई है तो फिर भी इसने होश नहीं आया है कल से। तो सवेरे भी ऐसी बकलाई सी दे रही है। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने दीदी चलो तुम्हें ले चले, कि भाभी क्या ले जाओगी? मैं निरे लोग मर गए, निरे लोग मर गए। तो मैंने की कोई बात नहीं है अभी, चलो ये तो सब होता रहता है। तो ये बोली है कि चलो। तो फिर जीजा जी बोले मारे के ले चलो भाभी चलो। क्या कुछ हुआ वहाँ पर, कुछ बताया इन्होंने? इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये कहा था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया उसमें। हाँ, ये आपका नाम क्या है? शिखा कुमारी। आप वहीं थे सत्संग के अंदर? हाँ जी। क्या हुआ वहाँ पे, कुछ बताएंगे आप हमारे को? ये हुआ था वो सत्संग समाप्त हो